नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, सेवा सेवा जो है, चाहे सेवा का कोई बाहर नहीं होता। कोई सुबह 4 बजे उठ के कुत्तों के लिए, गौवों के लिए, पशुओं के लिए कोई रोटी लेके जाओ, कोई बिस्कुट लेके जाओ, वो भी एक सेवा है। और कोई सेवा किसी तन की कर दे, कोई धन की कर दे, कोई मन की कर दे और कोई शरीर की कर दे। यानी सेवा ही जीवन है। और जो आजकल दिन सोशल मीडिया पे ये भी अच्छी चीज चली कि बताने का काम हो रहा कि सेवा है तो है क्या। उसी के अंदर है नर सेवा। नर सेवा, नारायण सेवा। ये जी बात कथाओं में माताओं से, बहनों से, बड़ों से हमने सीखने को पढ़ी है। तो आज फिर से मैं जा खड़ा हूँ। ये है एक इस शहर की सरकारी संस्था। अब इस सरकारी संस्था के अंदर प्रत्येक आदमी आने से बचता है जी, क्योंकि इसको बोलते हैं अस्पताल। अब अस्पताल के अंदर कोई नहीं आके खुश है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मध्य वर्गीय हो। अगर वहां पे अच्छी व्यवस्था मिल जाए तो ऐसे है कि उनका ये हो जाता है कि हाँ भाई काम चल गया, हमारा काम बन गया। पहली बात तो बीमार हो ना, तो जो बीमार ना होने की प्रक्रिया में वहां पे सिविल हॉस्पिटल के अंदर की अगर व्यवस्था की बात करूं तो कुछ व्यवस्थाएं होती हैं आने वालों के लिए, जाने वालों के लिए। तो वैसी व्यवस्था है कि आज रूप की बात करूं तो गुप्ता जी युवा चेहरे हैं शहर के। स्टाफ आ रहा, तो आज फोटो खींचे हैं, कम्बल आए हैं और कहीं ना कहीं गद्दे आए हैं। नमस्ते मैम। मैम काम करते रहेंगे तो वो भी कभी बात कर बताया भी करेंगे। नमस्ते। नमस्ते कैसे जी। हैं? तो आज फोटो खींचे हैं, आज क्या बातें हुई, किस प्रकार की क्या सामान आया हुआ आपके हॉस्पिटल में? ये डोनेशन किया है इन्होंने, जेसीआई वालों ने। अच्छा। हाँ जी, ब्लैंकेट है और मैट्रेस। अच्छा मैम, अगर व्यवस्था की बात करूँ, आप वार्ड में रहते हैं, तो इस मौसम में व्यवस्था पेशेंट को और पेशेंट के साथ आने वालों को क्या व्यवस्था मिलनी चाहिए? थोड़ा ग्रुप ग्रुप में आ जाए प्लीज, बताएं क्या क्या व्यवस्था है आप लोग उपलब्ध कराते हैं इस मौसम की? हीटर की रुकी है कि गर्म पानी की व्यवस्था रुकी है, क्या मिलते हैं इस तरह की व्यवस्थाएं? देखो, गर्म पानी के लिए गीजर वार्ड में अवेलेबल है। गर्म पानी पेशेंट भी ले सकता है, पेशेंट के अटेंडेंट भी ले सकते हैं। और ठंडे पानी की भी व्यवस्था है, ठीक है, पीने के पानी की। और ब्लैंकेट पेशेंट को देते हैं, लेकिन पेशेंट के अटेंडेंट को नहीं देते, नहीं मिल पाती। हाँ जी। और जो है पेशेंट को हर तरह की सुविधा दी जाती है, जैसे कि है ना, बेडशीट की, ब्लैंकेट की, गर्म पानी की, साबुन की। पेशेंट के लिए तो हर तरह की सुविधा है। लेकिन यहाँ पे आने वाले दिक्कत हो जाती है। हाँ, यहाँ पे आने वाले रिश्तेदारों के लिए बैठने की सुविधा तो है, लेकिन ऐसे गर्म कंबल या कोई चद्दरें हैं, ये मरीज के रिश्तेदारों को नहीं मिल पाती। तो इन्होंने जेसीआई कंपनी जो भी है, ये इन्होंने डोनेशन संस्था जेसीआई वालों ने मरीज के रिश्तेदारों के लिए गद्दे और ये ब्लैंकेट डोनेट किए हैं, जो आज सीएमओ सर और हम सभी हॉस्पिटल मेंबर्स ने रिसीव किए हैं। तो ये तो इससे अच्छा है। इससे मरीजों नहीं, के अच्छी पहल है। तो मरीजों हाँ, के रिश्तेदारों के लिए थोड़ी सुविधाजनक पहल है कि उनको ना सर्दी से बचने के लिए क्योंकि मैम कंबल कहते हैं और अगर बीमार एक बंदा होता है लेकिन उसके साथ में पूरा परिवार भी बीमार हो जाता है। अब एकदम में भागना पड़ता है, इमरजेंसी में साथ नहीं चल पाता। तो इस तरह की व्यवस्था है, अगर जैसे माध्यम है या और संस्थाएं वो ऐसे करती रहेंगी तो दिक्कत नहीं होगी। मरीज के रिश्तेदारों को जो ठंड में जैसे मरीज के साथ आते हैं, उनकी सेवा करने के लिए, मरीज को जो कुछ भी है सहयोग करने के लिए, देखभाल करने के लिए, तो उनको अगर ये गद्दे मिल जाएंगे, ब्लैंकेट मिल जाएगी या और कोई भी सुविधा इस तरह की संस्था अगर देती है तो इससे काफी उनको राहत मिलेगी। अच्छी पहल है। अच्छी, थैंक यू मैम। अच्छी पहल है। वहाँ पे सीएमओ साहब हैं, वहाँ पे संस्था के लोग हैं जेसीआई के। तो जी ये संस्थाएं इस तरह का काम करेंगी तो वास्तव में ही नर सेवा नारायण सेवा बन जाएगी। एक तरफ 22 जनवरी को फिर से राम बसाए जा रहे और उनका उद्घाटन है, और उसी प्रकार से एक यह सेवा है नर सेवा नारायण सेवा, क्योंकि राम राज्य के अंदर ऐसी सी सेवा होंगी तो ही लोग जीवित रहेंगे, तो ही लोग आगे बढ़ पाएंगे और तो ही ये देश विश्व गुरु बन पाएगा। क्योंकि सीएमओ साहब के कंधों पे पूरा पूरा जिले का भार है और संस्थाओं के ऊपर भी पूरा पूरा भार है। सर नमस्ते। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ठंड मुबारक आपको भी हो, मुझे भी हो। इस ठंड के समय में हमने गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, इनके ध्यान में रखते हुए जेसीआई भिवानी ने आज मरीजों के लिए जो अपने घर से गर्म कपड़े लाने भूल जाते हैं, जिनके अवेलेबल नहीं होते, उनकी सुविधा के लिए 125 के आसपास गर्म कपड़े दिए हैं, गद्दे भी दिए हैं, उनके रखरखाव के लिए बॉक्स भी दिए हैं। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।
जितने भी इनके ऑफिशियल हैं, अमित जी हैं, हिमांशु जी हैं, रमेश जी हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो मानवता ही सेवा, नारायण सेवा होती है। तो उन्हें बार बार यही है कि अच्छे काम करते रहें और इनका धन्यवाद। सर अब जो इन संस्थानों ने दिया 108 कमरे के रूम में दिए हैं, 50 गद्दों के रूम में दिए हैं, तो अब सर इनकी व्यवस्था किस प्रकार से डिपार्टमेंट बनाएगा, किस प्रकार की व्यवस्था व्यक्ति को दी जाएगी या किस प्रकार से देख रेख रखेगा डिपार्टमेंट? ये संस्था की जिम्मेदारी है, जो भी कोई डोनेट करता है उसका रख रखाव ठीक तरह से हो और वो सही नीडी पर्सन को मिले। इसके लिए इन्होंने पहले ही सुविधा कर दी है, इन्हें 10 बॉक्स डाल दिए हैं और इन पे जितने भी गद्दे हैं इनकी संस्था के नाम भी हैं। इनकी हम हर वार्डों में 10 वार्ड हैं हमारे, इन 10 वार्डों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और एक नर्सिंग सिस्टर की ड्यूटी लगा देंगे कि उसका रख रखाव रखे। इसका वापस लिए जाए, दिए भी जाए, इस तरह की व्यवस्था सर? हाँ, वो प्रावधान है कि भाई जो जैसे कि हमने कर रखा है कि अगर मान लो किसी को कोई जरूरत होती है, वो ये जो डोनेटेड चीज है ये संस्था की है, वो कोई मरीज गलती से कोई ले जाए तो उसका ध्यान रखे। मैं नहीं सोचता कि कोई इसको कपड़े को कोई सरकारी चीज को कोई लेके जाता होगा, लेकिन कोई गलती से चला भी जाए तो स्टाफ नर्स ध्यान रखेगी कि वो इधर उधर ना हो। ये नहीं कहूँगा कि वो जान करके ले गए होंगे, तो जो भी गलती से चले जाएं तो स्टाफ नर्स ध्यान रखेगी। ध्यान रखी जाएगी, यानी इसको बढ़ोतरी की तरफ देखा जाएगा, ना कि घटाने की तरफ देखा जाएगा। बिल्कुल, और इन्होंने आश्वासन दिया है जितनी जरूरत पड़ेगी वो बाद में भी सहायता करते रहेंगे। ये संस्था बहुत ही अच्छी संस्था है, मैं 4-5 साल से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। जब भी ये कार्य करते हैं तो मैं भावना होती है कि इनके हर कार्य में जाऊं। ये इतने भी हर साल ये ऐसा कार्य करते आ रहे हैं काफी सालों से, और ये सामाजिक संस्था है, निष्काम भाव से कार्य कर रही है। संस्था कर रही तो सर सरकार डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? और मरीज आते हैं सर गर्म पानी की व्यवस्था करूँ, सर्दी का मौसम सर तो क्या व्यवस्था दे रहा है प्रशासन सरकार? देखो, सरकार जो कर रही है वो अपने लेवल पर कर रही है। सामाजिक संस्थाएं हमेशा ही सामाजिक कार्य कर रही है, उसका उनका भी स्वागत है। हम एकजुट होकर के सरकार भी करे और सामाजिक संस्था भी करे, एकजुट होकर के मानव सेवा करें, उसको हम जरूरतें हैं उसकी पूरा करें। सर एक चर्चा बनी हुई सिविल हॉस्पिटल की डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की कमी, सर डॉक्टरों की कमी कहाँ तक पूरी हो पाई डिपार्टमेंट के द्वारा, सरकार के माध्यम से या आपके माध्यम से सर? ऐसा है, डॉक्टरों की स्पेशलिस्ट की काफ़ी कमी है, जैसे ईएनटी का डॉक्टर नहीं है, स्किन का डॉक्टर नहीं है। इसके लिए जो हमने काम करना होता है वो हम कर रहे हैं, सरकार को अवगत करवाते रहते हैं। जैसे ही वो अपनी व्यवस्था के अनुसार जैसे उनको ठीक लगेगा उन्होंने पोस्टिंग करनी होती है। ये हमारे हाथ में उनको इन्फॉर्मेशन देना होता है, वो हम देते समय समय पर देते रहते हैं। क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज भी बनना है तो आने वाले समय में मैं आश्वासन दिलाता हूं कि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी रहेंगी। थैंक यू सर। तो अब धन्यवाद जैसेगा सर कि आज फिर से एक अहम काम वो कर डाला जिसकी समाज को, जिसकी प्रत्येक व्यक्ति को सख्त जरूरत होती है। देखो जी, हर कोई सक्षम नहीं होता और हर कोई सक्षम नहीं बन पाता, तो उसी प्रकार से सक्षम होना वो कई बार भगवान का रूप, रामचंद्र का रूप, चाहे वहाँ मंदिर में देख लीजिए, चाहे इन व्यक्ति प्रत्येक इंसान के व्यक्ति के रूप के अंदर देख लीजिए, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, यही मैंने पढ़ा, ये मैंने सीखा। आप जैसे सीनियर से, बुजुर्गों से क्या कहेंगे सर, इस सेवा से कितना बड़ा सुख मिलता है करके? और अजय जी, जैसे भिवानिया ने अनेकों प्रकल्प भिवानी के अंदर सामाजिक कार्य चलाती है, हमें यहाँ थोड़ा सा अनुमान हुआ कि जो भी यहाँ पे अटेंडेंट आता है, गांव से आते हैं मोस्टली, उनके पास गांव से लाने के लिए, सोने के लिए कोई बिस्तर की और गर्म कंबल की व्यवस्था नहीं होती है। तो जय वितरण का कार्यक्रम तो हम हर साल करते हैं। तो जहाँ पे नीड लगी, हमें यहाँ नीड है वास्तव में, तो हमने ये प्रस्ताव अपनी टीम को में दिया, तो टीम ने सहज भाव से इसको स्वीकार किया और आज उसी प्रस्ताव के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 125 कंबल और 50 मैटर्स यहाँ पे डोनेट किए हैं। और कंबल्स को भी रखने के लिए, ताकि कंबल खराब ना हो, हमने एक ट्रंक की व्यवस्था भी उसी के अकॉर्डिंग की है कि ये ट्रंक में 10 कंबल डलकर वार्ड के अंदर चले जाएं और वार्ड में जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, कोई गांव से आया है या कोई अटेंडेंट जल्दी में आ गया, बिस्तर नहीं है सोने के लिए, तो क्योंकि मरीज की सेवा के लिए तो हॉस्पिटल में सारे साधन रहते हैं, तो अटेंडेंट को भी दिक्कत ना पाए, इसलिए हमने मैटर्स और वो यहाँ पे कंबल की व्यवस्था करवा दी है। और ये निरंतर हमारा एक प्रयास रहेगा कि ये सेवा निरंतर हमारे यहाँ पे चलती रहे। लेकिन सर, देना बहुत बड़ी बात का नाम है, लेकिन उससे बड़ी बात का नाम है कि उसकी रख रखाव की व्यवस्था। उस रख रखाव की व्यवस्था के लिए जैसे क्या माध्यम अपनाएगा, ये
अस्पताल तो अपनाएगा जो अपनाएगा, आपकी संस्था क्या अपनाएगी? देखिए अस्पताल प्रशासन का तो हमारे को पूरा सहयोग है। सीएमओ साहब से इस बारे में पूरी चर्चा हुई, उसी के बाद हमने चर्चा करके ही और पीएमओ साहब से सीएमओ साहब से चर्चा करके ही सेवा को शुरू किया है। उसके अलावा आप देखेंगे जेसीआई भिवानी कोई भी प्रोजेक्ट चलाता है वो फोटो के लिए और एक उस नाम के लिए नहीं होता, फ्रेम के लिए नहीं होता है। आप देखेंगे सिविल हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी के बाहर हमने वाटर कूलर की सुविधा कर रखी है। उस वाटर कूलर की मेंटेनेंस हर साल हम करवाते हैं। आप देखेंगे 5 साल हो गए उसको लगे हुए, आज भी वो आपको गर्मी में ठंडा पानी देता हुआ मिलेगा और ये हमारी सेवा निरंतर रहेगी। अगर हमने एक बार लगा दी तो लगेगी। आपने नंदीशाला देखा होगा, जैसे भिवानी नंदीशाला की सेवा शुरू की थी, भगवान की दया से प्रभु जी 2 साल आपको भी नमन है जी, आप लोगों ने उसको समाज में दिखाया, लोगों को वहाँ जरूरत दिखाई, आपकी न्यूज के माध्यम से पता चला तो हम वहाँ पे पहुंचे। अगर आप लोग भी नहीं दिखाते तो हम भी नहीं पहुंच पाते वहाँ पे। मुझे ध्यान आया कि आपकी वीडियो कह सकते हैं छोटी काशी के प्रत्येक व्यक्ति में तो राम बसा है, यानी वो राम जैसे काम करने में सक्षम है। अच्छा जी, जेसीआई भिवानी पिछले 20 साल से ऐसी सेवा के प्रकल्प करता आ रहा है। जैसे अभी अपने अमित जी ने बताया, नंदीशाला का बताया, उससे पहले भी हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल्स में 2-3 अच्छे प्रकल्प किए हैं जिसमें सीएमओ साहब का पूरा हमें साथ मिला है। हर जगह इन्होंने पूरे शहर छोटी काशी नाम की छोटी काशी नहीं है, पूरी छोटी काशी में तो राम बसते हैं हमारे शहर में। देखो नाम वैसे ही नहीं मिलता, ये कमाना पड़ता है। ये जो यंग टीम है इनने भी अपने पेरेंट्स से, पूर्वजों से शिक्षा ले रखी है। इनके संस्कार अच्छे हैं, जिसके संस्कार अच्छे होंगे वही कार्य अच्छा करेगा। तो क्योंकि हमारे पूर्वज अच्छे थे, उनकी संस्कार हमारे में आए और हमारे जो बच्चे होंगे हम उसमें अच्छा डालेंगे, वो भी अच्छा कार्य करेंगे। तो काफी सालों से तपस्या और अच्छे कर्मों के कारण ही इसका नाम दिया गया है। मैं भिवानी के जितने भी नागरिक हैं, एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं, सभी को इसका बधाई देता हूं कि पूरे भारत में काशी के साथ साथ में इसको छोटी काशी नहीं, उसका इतना काम करता है, बड़ी काशी बनने जा रही है। बड़ी काशी बन जाती है। तो जी सभी से विनती है कि नर सेवा नारायण सेवा, इस तरह की सेवा करके पहल करें ताकि आम आदमी में संदेश जाए। और वास्तविकता भाई पहली बात तो किसी के घर पर कोई बीमार होवे ना, अगर हो जाओ वास्तविकता अनजाने के अंदर इस तरह की व्यवस्था मिल जाती है तो उनके जो दिल से आशीष निकलता है वो आशीष पता नहीं कहाँ पे फलीभूत होने का काम होता है। तो आपको दिल से नमन है और आपके दिल से सलाम आपकी टीम को कि आपकी टीम शहर के अंदर ऐसे ऐसे काम करते रहे। तो सर इसके अलावा आपकी टीम और क्या काम करे शहर के अंदर बच्चों के लिए है, क्योंकि शिक्षा का स्तर बड़ा डाउन अप देखा जाता है। देखिए अजय भाई, हमारे ना प्रोजेक्ट आते रहते हैं ऊपर से, पूरे साल में प्रोजेक्ट चलते हैं हमारे। जो टीम का गठन होता है, हमारी टीम का गठन 2024-25 के लिए नई टीम का गठन हुआ। पूरे साल के अंदर अनेकों कार्यक्रम हम मतलब पूरे साल चलाते हैं, जिसके अंदर पर्यावरण से संबंधित है, लोगों में जागरूकता लाना है, कार्यकर्ता का निर्माण करना है। इस तरह के अनेकों कार्यक्रम हम सामाजिक कार्यक्रम भी अनेकों हम करते रहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे चलते रहते हैं। सर वैसे आपके डिपार्टमेंट की बात करूँ तो क्या गर्म पानी की व्यवस्था मिलती है मरीजों को या किस प्रकार की व्यवस्था बताएं सर? हमारी जो इमरजेंसी है, एसएनसीयू है, लेबर रूम में है, पहले हमारा सोलर सिस्टम भी लगा हुआ था, गर्म पानी की व्यवस्था है। ये इन्होंने जो भावनाएं हैं कि मरीजों को तो हम सारी चीज दे रहे हैं, लेकिन साथ में जो अटेंडेंट आते हैं वो 1 आ गया, 2 आ गया और कई वो इधर उधर से आ गया, तो वो अपने कपड़े गर्म लाने भूल जाता है या उसमें हो जाती है, तो वो कई बार दिक्कत आ जाती है। तो उनको ध्यान में रखते हुए गर्म कपड़े सुविधा देने का ये कार्य किया है। और हम चाहते हैं जो भी चाहे अटेंडेंट हो चाहे मरीज हो उसको अच्छी सुविधा मिले। चलो सर, थैंक यू सर। आज अमित जी चलो जी, सुविधाएं मिले और इनका एक सार्थक रूप हो, सार्थक मैसेज आए समाज के अंदर भी और लोगों के अंदर भी। तो धन्यवाद फिर से। जे है सिविल हॉस्पिटल से JNC न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट। हाँ चाय पी के जाएंगे भी।